भगवान ने एक चीज बहुत ही फेयर की है कि उन्होंने ना खराब लड़कियां बनाई ही नहीं है। लड़कियां या तो इंटरव्यू से और लड़कियां लेना चाह रही है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। लड़कियां या तो अच्छी होती हैं या बहुत अच्छी होती हैं, लड़कियां खराब होती ही नहीं है। मैं आगे बैठा हूँ और पीछे धर्म जी हेमा मालिनी को आम तोड़ना सिखा रहे हैं। अच्छा मैं तो ये भी हूँ, अच्छा मुझे तो ये भी आता है ना, आई एम अ वेरी गुड कुक, तुम खाने में क्या खाती हो? ऐसे बोल रहे। समझ आ जाता है ना कि ये भाई खेल रहा है, भाई सच में खेल रहा है, बैटिंग चल रही भाई की। हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। एवरीबॉडी, नमस्ते। मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। और आज हमारे साथ दो ऐसे नौजवान हैं जो कि सुंदर हैं, सुशील हैं, टैलेंटेड हैं और जो एक दूसरे को बोलते हैं भाई प्लीज यार तू मेरे साथ आ जा। तो ऐसे दो भाइयों को वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे वो पटाते हैं लड़कियां और कैसे वो लेते हैं रोल्स। गिव इट अप, जोरदार तालियां हो जाए थैंक यू। देव शर्मा के लिए और वी जैसे। और आपका नाम विजय है लेकिन आपने देवों के रोल्स किए, लेकिन इनका नाम देव है। हाय देव। दिस मैन वाज बोर्न इनटू एक्ट, मतलब आपकी फैमिली, क्योंकि आपके नाना जी वाज द डायरेक्टर ऑफ एनएसडी एट वन पॉइंट और आप पैदा होने के बाद आपने फिगर कर लिया कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो आपने थिएटर और फिल्मों में एक्सपीरियंस किया है, आपने सीरियल और फिल्मों में एक्सपीरियंस किया है, थिएटर भी आपने किया हुआ है। तो कैसा डिफरेंस होता है? आर यू ट्रीटेड डिफरेंटली ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एज एन एक्टर? ये ना मुझे लगता है कि कुछ खराब एक्टर्स या कुछ खराब एस्पायरिंग एक्टर्स ने ये एक परसेप्शन खुद बना लिया है कि भाई थिएटर में हमें थोड़ी लाउड एक्टिंग करनी पड़ती है या सीरियल में हमें थोड़ा ओवर द टॉप करना पड़ता है। जितने भी आई रिस्पेक्ट माई डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स बिकॉज ऑफ दिस कि वो ना कभी भी आपकी अच्छी एक्टिंग को ख़राब नहीं बताएंगे। अगर आपने एक रोल या आपने किरदार या एक कैरेक्टर को ठीक से परफॉर्म किया है ना, दे नेवर आस्क यू टू मेक इट लाउड। आप में जब कहीं कमी होगी ना तो उसको ठीक करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे आप थिएटर कर रहे हो, चाहे आप फिल्म कर रहे हो, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, सब जगह सिमिलर एक्टिंग यूज़ होती है। येस, टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो अलग होती हैं व्हेन आप जब थिएटर करते हैं और अगर आप एक बड़े ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहे हैं। आजकल तो माइक्स लगने लग गए हैं, पहले नहीं लगते थे। तो अगर माइक नहीं है तो आप ऑब्वियसली जिसने लास्ट रो में बैठा है सबसे पीछे, उसने भी उतने ही पैसे दिए टिकट के, तो उसको भी पूरा हक बनता है हमारी सांसें महसूस करने का या हमारी बात सुनने का, हमारे इमोशंस को फील करने का। तो वहाँ हमारा थ्रो ऑफ वॉइस कैन बी लिटिल लाउड, नॉट द एक्टिंग, द थ्रो ऑफ योर वॉइस, और यू कैन मेक योर जस्टिस लिटिल एक्स्ट्रा सो दैट इट विल बी विजिबल फॉर देम। बट मुझे लगता है कि ये सारे मीडियम उतने ही प्योर, उतने ही अच्छे और उतने ही रिस्पेक्टेबल है अगर आप उसको अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं तो। और आप? बिल्कुल सही। मैं जहाँ से देव ने छोड़ा वहीं शुरू करूँगा कि एक्टिंग में टेक्निकलिटी बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्टिंग का स्तर ऊपर या नीचे कर दीजिए, आप माध्यम को समझिए। अगर लेंस इतना है तो फिर आप अगर उसमें लेंस से बाहर जाकर परफॉर्म कर रहे हैं तो नहीं दिखेगा, और लेंस बहुत लंबा और आप इतना छोटी सी एक्टिंग कर रहे हैं तो भी वो नहीं दिखेगी। वही सिर्फ उतना सा फ़र्क है तीनों माध्यमों का, चाहे वो थिएटर हो, चाहे आजकल हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, जब आपका जो स्क्रीन साइज है सिर्फ आपके हाथ में आ गया है, और या आप सिनेमा की बात कर रहे हैं जहाँ पर ऑडियंस को आपकी आँख की पुतलियाँ भी नज़र आती है। तो एज एन एक्टर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि मुझे कहाँ देखा जा रहा है। अगर मैं मैगजीन पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो छाप दूँ, बोलो तूने मेरी फ़ोटो नहीं दिखी, तो दिखेगी थोड़ी। तो आप जहाँ पर काम कर रहे हैं बस उस हिसाब से काम कीजिए कि जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, पर अगर मोर दिखाएगा ही नहीं तो कैसे दिखेगा? करेक्ट। जस्ट बी विजिबल इन व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स अबाउट इट। दैट्स अबाउट इट। या दैट्स सो नाइस। दोनों दोस्त एक जैसे आंसर दे रहे हैं। आप दोनों कितने साल से दोस्त हो? It's been 5 years now. देखो इस जन्म में तो इतने ही साल हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग ना एक आत्मा के लेवल पे कनेक्टेड हैं। राइट, वो कई जन्मों से कनेक्टेड है। तो वो इस जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड हो गया कि जब जिसको जब मिलना होता है वो तब मिल जाता है और सही समय पर सही चीज़ हो जाती है। इट्स वेरी सिंपल। मुझे लगता है जीवन में हर चीज़ बहुत सीधी सरल होती है, हम उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। So cute.
एंड वी आर ऑफन हम लोग हमेशा इंग्लिश आ गई थी हम हमेशा जो है जाने जाते हैं, हमारे बारे में बोला जाता है कि हम लोग सोल ब्रदर्स हैं, ये आत्मा से भाई हैं। तो ये हमेशा अपने आप बोल देते हैं लोग, एंड वी तो फील दैट, बट बाकी लोग जो हैं उनको भी ऐसा महसूस हो जाता है थोड़ी देर बैठते हैं अगर हम दोनों के साथ साथ। और थोड़ा दिख अब ज्यादा ही हो रहा है मेरे साथ, मतलब दिख पे थोड़े सिमिलर रहे नहीं हो आप। होता है वो है ना? होता है। मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों जब बातें करते हो किसके वो बात करते हो? यार ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा क्योंकि शो का Spicy नाम है Dub है। स्पाइसी डब, और हम बोले हम गर्ल्स के बारे में बातें करते हैं तो मजा आ जाएगा सबको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी टॉक अबाउट आध्यात्मिकता, रिलीजियस चीजों के बारे में बात होती है हमारी बहुत। आप दोनों ने तो दूसरे कलाकारों को देखा भी है ऑन सेट, क्योंकि आप दोनों ने एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। आपने कभी, आई नो आपने ऋतिक रोशन की फिल्म में किया था राकेश रोशन जी के साथ, आपने भी असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने असिस्टेंट एसोसिएट और डायरेक्ट भी किया। अच्छा आपने क्या नहीं किया है, उस पे अलग सा शो सेगमेंट हम करेंगे। हाँ। आपने ये चीजें वो नहीं शो की। बन ही नहीं सकते, ऐसे बहुत कम उसमें बातें नहीं होगी उसमें सिर्फ। हम दोनों चुप रहेंगे। तो जब आप दूसरों को देखते हो, आपने दूसरे कलाकारों को देखा, तो ऐसा क्या आपने उनमें से लेने की कोशिश की? ऐसे क्या आपने ऐसा सोचा था कि एक दिन मैं उधर होऊंगा, मतलब द कॉइन्स विल बी फ्लिप्ड? वो मुझे एक्टर बनना है ये मुझे समझ में आ गया था व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड। मैं 10वीं कक्षा में जब पढ़ रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तब तक क्रिकेट और एक्टिंग जो प्लेज वगैरह होते हैं या डांस कॉम्पिटिशन्स, ये दोनों में पैरेलली इन्वॉल्व रहता था। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हमारा एक क्रिकेट मैच हो रहा था जिसको देखने के लिए एक चीफ गेस्ट आया जो कि एक एक्टर थे। उनके साथ एक छाता पकड़ के बॉय आया और उनको जूस पिलाया जा रहा है और हम वहाँ पे पसीने में भीग रहे हैं, हमको ग्लूकोज भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ये थोड़ा सा मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाने में ज़्यादा फायदा है। तो देन वो क्रिकेट आज भी मेरा शौक है, लेकिन एक्टिंग जो मेरा शौक था या अभिनय जो मेरा शौक था उसको मैंने करियर में कन्वर्ट किया, क्योंकि वो मुझे बहुत अट्रैक्ट की चीज़ें। एंड देन क्योंकि मेरा माहौल ऐसा रहा बचपन से कि आई हैव सीन पीपल, एंड जब कोई एक आम इंसान बात कर रहा होता है और जब एक कलाकार बात करता है, अच्छा कलाकार, उसकी बात बहुत डिटेल में सुनी जाती है, क्योंकि वो कुछ ऐसा बता रहा है जो बहुत फैसिनेटिंग होता है। और मैं क्योंकि घर में छोटा था तो छोटों की बात थोड़ी कम सुनता, कोई नहीं सुनता। तो मैंने कहा यार अगर मैं ये बन गया ना तो मुझे सब सुनेंगे तो मुझे ये बनना है। सुन रहे हैं अभी? इट स्टार्टेड ऑफ कोर्स मेरी बहुत सुनी जाती है, एंड मेरे को एक्चुअली लगता है तब भी सुनी जाती थी, मैं लॉजिकल बातें कम करता था इसलिए शायद नहीं सुनी जाती थी। मुझे लगा कि हाँ आई थिंक ये दिस इज द प्रोफेशन, एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ पैटर्न व्हिच आई वाज फॉलोइंग, व्हिच वाज गिवन बाय माय नानू। मेरे नाना जी ने जो मुझे बताया था एक्टिंग में आने से पहले क्या क्या चीजें करनी जरूरी है। क्या क्या करनी होती है? अच्छा यार आपके नानू वाज द डायरेक्टर ऑफ जी, एनएसडी, जी, इट्स जी। अ बिग थिंग। आपके घर में ट्रेजर ट्रोव था। आई एम ब्लेस्ड एंड लकी इनफ कि मैं ऐसी फैमिली में मेरा बर्थ हुआ। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, और आई थिंक जितने भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं मुझे ऐसा लगता है उनको ये फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले एक्टिंग को सीखो, पहला स्टेप। अब वो आप कहीं से भी सीख सकते हो। सेकंड स्टेप है थिएटर, किसी अच्छे थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करो जहाँ पे आपको आपकी परफॉर्मेंस पे इमीडिएट रिएक्शंस मिलते हैं। हाँ। थर्ड स्टेप माय नानू टोल्ड मी कि आप फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह पे फोकस करना, क्योंकि आज की डेट में बहुत फास्ट है दुनिया, किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है, बट क्या है कि एड्स बहुत अट्रैक्टिव बनते हैं और लोगों को याद रह जाते हैं। फोर्थ था कि जब ये सब हो जाएगा ना तो आपको अपना एक सेल्फ वर्थ समझ में आएगा थोड़ा सा। उसके बाद सेल्फ वर्थ साइड हटा के सरेंडर योरसेल्फ ऑन अ सेट, और आप एक रियल सेट में एक असली फिल्म जहाँ शूट हो रही हो उस जगह पे कैसे जा सकते हो और कैसे बेस्ट सीख सकते हो, जब वहाँ पे आप हीरो बन के नहीं, जब वहाँ पे आप एक असिस्टेंट बन के जाओ। तो ऐसा कोई जगह जहाँ आपको एक असिस्ट करने का मौका मिल जाए, वहाँ आपको सब कुछ दिखेगा। आपको कैमरा, लाइटिंग, स्पॉट क्या काम करता है, टेक्नीशियंस क्या काम करते हैं, फोकस पुलर कैसे होते हैं, क्या क्या लेंसेज होते हैं, कौन सी लाइट्स होती हैं, ये पार्ट हो गया। नाउ डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या प्रिपरेशंस होती हैं, पहले प्री होता है, फिर हम शूट पे जाते हैं, फिर पोस्ट होता है, फिर एडिटिंग, डीआई, डबिंग, इतना कुछ होता है। ये एक पार्ट हो गया। नाउ एक्टर्स, जो आप एक्चुअली बनना चाहते हो। पांचवा स्टेप ऐसा था कि उसमें मुझे मेहनत नहीं करनी थी, उसमें माय नानू सेड कि जब तू इतना सब सीख लेगा ना, इन सबको ध्यान में रखते हुए हर जगह से जो जो चीज़ें तूने उठाई हैं उन सबको इम्प्लीमेंट कर जब तू परफॉर्म कर रहा है, जब तू ऑडिशन दे रहा है, जब तू लुक टेस्ट दे रहा है। एंड आई केप्ट दोज थिंग्स इन माई माइंड, जिसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी थी और वो वर्क कर गई और मेरा काम पसंद आ गया और मुझे फिल्म मिल गई। और ब्लू है पानी पानी हो गया। पानी हो गया। आई रिमेम्बर मैं अपने सारे दोस्तों के साथ गई थी, एंड अभी तक दैट गाना इतना स्टक है मेरे माथे में। कुछ भी होता है, आज ब्लू है, कहीं भी मैं बीच में आज ब्लू है पानी पानी हो क्या रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल
विजुअली मतलब इतना वो था, इट्स अ या ग्रेट के स्टार्ट। मैं आज भी हर शादी में ब्लू है पानी पानी पे डांस करके आता ही हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट यू, आपने पहले एक्टिंग की, फिर आपने बहुत सारे एवेन्यूज क्रिएट किए, तो वो जर्नी कैसी थी एंड वाज इट आपको करनी थी कि आपको करनी पड़ गई? नहीं, करनी पड़ गई नहीं, इट्स ऑल अ डाइवर्सिफिकेशन। मैं 4 साल का था तब से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, और 4 साल के बच्चे को ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती, तो मुझे ये चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की कि अगर मुझे कोई चीज़ इतनी अच्छी तरह से याद है और मेरे जहन पे छप गई है तो इसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। फिर मैं एक्टिंग करता गया स्कूल पे, स्टेज करता रहा, और स्कूल में जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ थे करता रहा। तो बाय द टाइम आई वाज 10 years old, 10 साल का था, तब तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये काम मज़ेदार है, तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोच लिया कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन क्योंकि मेरा कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था तो ये बात घर पे बताऊं कैसे। उसके लिए मैंने 10 साल पहले अपने आप को तैयार किया कि हाँ ठीक है भाई, मैं एक्टर हूँ, ये मैं ही बोल रहा हूँ कि कोई और लोग भी इसको मानने को तैयार हैं। वो एक बड़ी जर्नी होती है। ऑथेंटिक करना पड़ता है ना अपने आप को, तो बाकियों को भी चीज़ के सामने किया तो लोगों ने बोला नहीं अच्छा है, कुछ तो है, मतलब करने लायक जैसी चीज़ है ये। फिर फाइनली जब घर पे बताया तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा सपोर्ट ये था कि उन्होंने अपोज नहीं किया। नॉट अपोजिंग इज अ गुड सपोर्ट। तो पर डैडी ने कहा था कि भाई पढ़ाई तो पूरी करनी है, एंड आई थैंक हिम फॉर दैट कि उन्होंने कहा और मैंने इंजीनियरिंग की। ये बहुत ही अलग कनेक्शन है कि इंजीनियरिंग हैज़ हेल्प्ड मी टू बिकम अ बेटर एक्टर। क्योंकि हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है भाई। तो एक्टिंग में भी जब भी मैं फंसा तो मुझे लगा कि ये फंस नहीं, दिस इज नॉट द डेड एंड, यहाँ पर कुछ ना कुछ किया जा सकता है। और 2 चीज़ें जैसे देव ने 5 स्टेप बताया, उसको मैं 2 में समराइज करूँगा कि एक चीज़ है एजुकेशन, और दूसरी चीज़ जो है वो आज की डेट में स्पेशलाइजेशन, जिसको जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है नीश क्रिएट करो। आपको पहले तो एक्टिंग को इतना सीरियसली लो कि भाई उसको सीखो। वो ऐसा नहीं है कि भाई घर से उठे और चल मैं एक्टर, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग सोच लेते हैं। हाँ, बहुत अधिकांश लोग यही सोच कर आते हैं, सपने लेकर आते हैं कि भाई हाँ 4 लोगों ने बोल दिया तो तू एक्टर। ऐसा नहीं होता, आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी बाकायदा। कमिंग बैक टू व्हाट यू आस्क्ड कि एक्टिंग तो मैंने की बहुत सारा। अब क्या होता है, कोई भी एक्टर दुनिया में जो है वो 330 दिन काम नहीं करता। ये वैसा प्रोफेशन नहीं है कि नौकरी जैसे आप सुबह रहते हो एज अपोज टू, तो उसमें अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, कोई कई लोग होते हैं सिंगर होते हैं, कई होते हैं डांसर होते हैं। तो शादी में गए तो चलो जो गायक है वो गा लेगा, या किसी भी इवेंट में गए तो जो डांसर है अरे भाई एक डांस एक्टर क्या, वो मुझे लगता है कि यार एज एन एक्टर मैं क्या करूँगा। एक्टर तो कुछ नहीं करता, तो लोगों को लगता है कि यार एक्टर है उसको तो कुछ नहीं, बस इनको सब फ्री का मिला हुआ। ऐसा नहीं है। और पर एक्टर सिंगिंग में सुर है, नृत्य में ताल है, और जिसमें सुर ताल दोनों है वो कलाकार है। जो सुर को भी समझता है, जो ताल को भी समझता है, वो कलाकार होता है। तो सेट पर ऐसी कौन सी चीज हुई है आप दोनों के बीच या सेट पर ही जो बताने लायक नहीं है पर बतानी चाहिए? मैंने सुना है गाइस कि आप दोनों को यू हैव सिमिलर इंटरेस्ट व्हेन इट कम्स टू विमेन इन जनरल। मतलब आप दोनों का सेम टाइप है, ये मैंने सुना है। हम लोगों को जनरली सेम लड़कियां पसंद आती है, सेम लड़कियों की एक्टिंग अच्छी लगती है। रबिश फुल रबिश। जब स्पाइस इट अप है ये देव जी। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था कि जी आप जो पूछना चाह रही हैं कि सच है ये सच है कि हमें बहुत ही सेम चीजें पसंद आती हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें अट्रैक्ट, उसमें चाहे वो हमारी को एक्टर हो या हमारे डायरेक्टर हो या उनका शॉट टेकिंग हो या हमारी जो भी बातें होती हैं, हमारा एक फ्लर्ट करने का जो तरीका है। हाँ, मैं वही बोल रही थी, फ्लर्ट करने का जो तरीका है वो कैसे मतलब आप दोनों तो स्पिरिचुअल लड़के भी हो, तो कैसे आप फ्लर्ट करते हो? लाइक गिव मी योर बेस्ट पिकअप लाइन। हम सत्य का सहारा लेते हैं, बस बेस्ट है। ये सभी लड़कों के लिए एडवाइस है कि भाई ऑब्वियसली आप लड़के हो तो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई लड़की पसंद आएगी ही। उसके सामने तुम जितने सच्चे रहोगे, जितना रियल रहोगे, जितना कम फेक रहोगे, उतना जल्दी आपको वो पसंद करेगी। तो ऐसे रहा करो, हम भी ऐसे ही रहते हैं, इसलिए शायद
हमारी जो सक्सेस रेशो है वो काफ़ी अच्छी है पसंद आने के मामले में। हम लड़कियों को अच्छा पसंद आते हैं, अच्छा पसंद आते हैं हम। जी, हम अच्छी बातें करते हैं, अच्छी उनको हमारी बातें बातें करते अच्छी हैं। लगती हैं, उसमें सेंस होता है, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। मैं एडवाइस देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सभी लड़कों को, कि अगर सच बोलोगे तो अगर तुमको वो लड़की मिलने वाली है तो मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली है तो तुम्हारा टाइम नहीं- बचेगा। तो नहीं मिलेगी, टाइम वेस्ट नहीं होएगा। इसलिए सच बोलना तो चाहिए। मुझे एक बात बताओ, जब आप दोनों एक दूसरे को भाई भाई बोलते हो, तब जब एक ही लड़की पसंद आती है तो आप दोनों ऐसे बोलते हो, लिसन ये मेरी है, तू प्लीज ऐसे मत करना, आपने ये कि आप दोनों के बीच में ऐसा डिस्कशन ही नहीं होता है, तब समझता है जब यार ये तो उसका चली गई, देन यू रियलाइज शिट यार। नौबत ही नहीं आती है, नहीं, क्योंकि सामने वाली जो होती है वो खुद ही डिसाइड कर देती है। बेस्ट है ना, हम लोग बॉल उनके कोर्ट में डाल देते हैं कि भाई आप डिसाइड कर लो। और आप दोनों को गुस्सा नहीं आता कि इसको मिलती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, गुस्सा क्या ना, उल्टा आई फील गुड आदत से हो गई है भाई। अच्छा, अच्छा, मतलब आई फील गुड कि भाई ने छोड़ दिया। भाई ने छोड़ दिया। अच्छा, मुझे बात बताओ, जब आप अभी मूवी की शूटिंग करके जब आ रहे थे लखनऊ से, लखनऊ की जो आपकी ट्रिप रही है, हाँ। उसमें आपके बड़े इंटरेस्टिंग से कॉन्वर्सेशंस रहे, तो उसमें उसमें का जो एक कॉन्वर्सेशन था, हाँ। वो मुझे जानना। ठीक है, एक ये छोटा सा था किस्सा कि हम लोगों की फ्लाइट, क्योंकि बारिश चल रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, और जब हम लखनऊ से उड़े मुंबई के लिए तो बारिश की वजह से हमारी लैंडिंग हो गई अहमदाबाद, और उस दिन अहमदाबाद चेन्नई का फाइनल, चेन्नई और गुजरात की टीम का आईपीएल का फाइनल था। तो वो आधे लोग आधे मन से, क्योंकि उस दिन भी थोड़ी बारिश चल रही थी, और क्योंकि अहमदाबाद में हो रहा था मैच, तो ऑब्वियसली गुजरात के फेवर वाले ज़्यादा लोग थे। तो जब देखा कि गुजरात हारने की कगार पे, और तो काफ़ी लोग सेम डे वाली फ्लाइट लेके वापस आ रहे थे, लास्ट फ्लाइट जिसमें हम लोग भी थे। तो एयरपोर्ट पे माहौल ऐसा था कि बहुत ही प्यारे नीले जर्सी और पीली जर्सी में लड़कियां थी, बहुत सारी सुंदर सुंदर टैटूज लगा के। तो हम बस ऐसे ही देख रहे थे, एंड बिकॉज आप एक्टर हैं तो आपके पास लोग आते हैं, फोटोज़ वगैरह खिंचा ही लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी हो रही थी, काफ़ी अट्रैक्शन मिल रहा था हमें भी, और हम चाह रहे थे कि हमारी, क्योंकि हम तीनों की सीट्स, एक और एक्टर थे हमारे साथ, हम तीनों की सीट्स अलग अलग थी, तो हम चाह रहे थे कि हमारे साथ वाली सीट पे कोई अच्छी सुंदर कुछ अच्छा सा हमारे साथ कुछ हो जाए। बट इनके बगल में एक हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा आ गया। सारी लड़कियां थी वहां पर एयरपोर्ट पे, और उसी फ्लाइट में घुसने वाली थी। तो मैंने बोला स्टे काम, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हम फ्लाइट के अंदर घुसे, जाते जा रहे हैं, 10 बार हो गया, 20 हो गया, और तब तक ना सारी लड़कियां खत्म हो चुकी थी। मैंने बोला आजा, राजस्थान में ड्राई जोन आ गया, सिर्फ मर्द बैठे थे, मर्द। कुछ नहीं। Oh no! इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ बड़ी सुंदर सी कोई करने आ गई होंगी बैठने, इनके और ये साथ- वार्तालाप क्या, ये घर भी गए होंगे साथ में? बुजुर्ग। कभी को एक्टर पे क्रश हुआ है? लाइक यू आर हमेशा। वर्किंग ऑन विद समवन? हमेशा हमेशा ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट जब नहीं होता है, मतलब अगर नहीं, वो अगर नहीं हो रहा है ना तो वो गलत है, क्योंकि अगर आपको आपकी को एक्टर के प्रति लाइकिंग ही नहीं आ रही है, तो आप वो केमिस्ट्री स्क्रीन पे कैसे दिखाओगे? हाँ, अच्छा, मेरे साथ बड़ा, सॉरी, जी बड़ा बताइए। इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। बताइए। मैंने एक फिल्म की थी अभी, उसका नाम था मुर्गा कटेगा सब में बटेगा। मुर्गा कटेगा? मुर्गा ना, मुर्गी नहीं, मुर्गा कटेगा सब ओके। में बटेगा। बड़ी अच्छी साफ सुथरी कॉमेडी फिल्म है, और उसमें आई वाज प्लेइंग द लीड, और मेरी हीरोइन थी। अब दिक्कत ये कि हीरोइन का बॉयफ्रेंड उसे छोड़े ही ना, अरे यार, ओहो, और वो सेट पे हमेशा साथ में। अब आप केमिस्ट्री की बात कर रही हैं, मैंने रोमांटिक गाना शूट किया बिना हाथ पकड़े। तो मतलब हीरो, उसका बॉयफ्रेंड वहाँ बैठा है साथ में, मतलब कैमरे के बगल में उसका बॉयफ्रेंड ऐसे करके बैठा है। अरे यार, और वो कॉन्शियस एकदम, और उसने बोल दिया, सेट पे आके बोल दिया कि मैं तो हाथ भी नहीं पकड़ूंगी। क्या? बोले ठीक है, फिर वो ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है, कभी आपको करना है रोमांटिक आपका गाना। कुछ तो गृह में कुछ तो है लोचा। मैं कुंडली कंसल्ट कर करो, रहा हूँ। at least करो, there is something wrong in the कुंडली that is refraining you from love. ये पूर्व जन्मों के कर्म। मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मेरे को बहुत खूबसूरत को एक्ट्रेसेस मिली हैं हमेशा। उनके साथ केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी रही है, ऑफ स्क्रीन भी, ऑन स्क्रीन भी। और अच्छा, if you had to date any of your co-actors like in real, हाय, ऐसा मत करवाओ, क्योंकि ना दिल टूटेगा नहीं, बाकियों का। लोग मुझे जज करेंगे कि साला कितना गंदा, सबको डेट करना चाह रहा है, बिकॉज मैं सबको डेट करना चाहूंगा। Wow. दे आर ऑल बहुत अच्छी हैं सारी की सारी, जिनके साथ आज तक मैंने काम किया, चाहे वो मेरी पहली फिल्म में रकुल निकोल हो, या फिर मेरे गाने से चाहे वो नेहा खान हो, चाहे ईशानिया महेश्वरी हो, सबको मैं date सबके करेंगे। नाम, दे आर ऑल प्रिटी गर्ल्स विद गुड हार्ट। और अच्छी चीज पता है क्या है, कि भगवान ने एक चीज बहुत ही फेयर की है, कि उन्होंने ना खराब लड़कियां बनाई नहीं है।
लड़कियां या तो इंटरव्यू से और लड़कियां लेना चाह रही है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। लड़कियां या तो अच्छी होती हैं बहुत अच्छी या होती बहुत अच्छी होती हैं, लड़कियां खराब होती ही नहीं है। तो मैंने नहीं देखी आज तक, हाय मैंने नहीं देखी, मुझे पता नहीं क्यों। और नहीं, अच्छी होती सारी लड़कियां जी अब मुझे समझ में आया। When it comes to you, आपका थोड़ा गृह में प्रॉब्लम है with respect to love, तो अभी आपका क्या है परसेप्शन ऑफ लव, या आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अभी? अब बहुत सिंपली इसको अगर कहा जाए तो सिलसिला में अमिताभ बच्चन ने डायलॉग बोला था कि इतनी शिद्दत से मैंने तुमसे मोहब्बत की है कि किसी और से मोहब्बत करने की गुंजाइश ही नहीं बची। तो मैंने अपने क्राफ्ट से बचपन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत की है कि मैं आई एम गिल्टी, मैं और लोगों को उतना प्यार नहीं दे पाता हूँ। वो मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि यार सॉरी यार, मैं आई एम इन लव विद माई क्राफ्ट, मैं क्या करूँ। मतलब अगर कोई लड़की आपको प्रपोज करती है जिसमें आपको इंटरेस्ट भी, तो आप बोलोगे नहीं मुझे अपने क्राफ्ट से प्यार है, प्लीज मुझसे प्यार मत कर? पागल थोड़ी है मैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट? तो फिर ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आप रिलेशनशिप में ही नहीं गए? ऐसा भी नहीं हुआ? आप तो गए हो रिलेशनशिप, आप में तो आप, हाँ आई एम मैरिड यार। या मतलब it's सच का सारा, सच का सहारा दे रहे हैं आप। मैं बस जैसे तैसे बचा हुआ हूँ और कगार पे हूँ। तो कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे प्लीज यहाँ लड़कियां सब अच्छी होती हैं। जी, जी, लड़कियां सारी अच्छी होती हैं। नहीं, जिसको मैं अच्छा लग रहा हूँ, किसी को जिसको मैं आपको अच्छा तो लग रहा हूँ। अभी बोल रहे थे ना इनको इतना प्यार मिलता है, ऑल लव, व्हाट, वेयर इज दैट लव गोइंग बाबा? वो एक जगह की सीमित हो जाता है, वो जगह फिर आगे नहीं जा रहा है। वो जगह हम सबको पता है। ये एपिसोडिक कर रहे हैं ना खाली। I want an incident. इंसिडेंट लेट्स गिव यू। Oh my god, not the lift one, I believe. Lift one also, car one also, everything. शूट पे ही हम लोग शूट कर रहे थे किसी जगह पर जी। और रुके हुए थे किसी होटल में और वहाँ कोई लिफ्ट थी। तो सुबह हुई और मैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे होता, लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और सामने देव प्रकट हुए और देव के साथ में देवी। अच्छा, हाँ। नोटिस नहीं किया। अच्छा। और मैं आंखों में ही देखा और मैं बोला खत्म। ये भी गई हाथ से। और फिर इन्होंने मेरी तरफ देख के एश्योर भी किया, क्या? और मैंने भी बिना किसी रिएक्शन के इनकी तरफ देखा। इनको इन्होंने मेरे से क्वेश्चन भी पूछने, मैंने आंसर भी दे दिया। तभी आंखों में सब कुछ हो और गया। सामने वाले को पता भी नहीं चला कि उसको उसके नहीं बारे में बातें हो गई सारी। अच्छा, रियल लाइफ एक और स्टोरी सुनाता हूँ मैं तुमको, जो फिल्मी थी और हमारे साथ रियल में हुई। शोले में धर्मेंद्र हेमा मालिनी को आम तोड़ना सिखा रहे और अमिताभ बच्चन लेट के सब सुन रहे। कट टू इनोवा, ठीक है, बच्चन साहब, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। मैं आगे बैठा हूँ और पीछे धर्म जी हेमा मालिनी को आम तोड़ना सिखा रहे। और मैं पूरे 45 मिनट के रास्ते में सुना, अच्छा मैं तो ये भी हूँ, अच्छा मुझे तो ये भी आता है ना, आई एम अ वेरी गुड कुक, तुम खाने में क्या खाती हो? अच्छा बेबी यू आर लुकिंग सो प्रिटी। मैं सच बोल रहा था, सच बोल रहे हैं। और मैं ज्ञान ले रहा था वहाँ पर। अच्छा ये सब होता है क्या, ऐसे लड़कों बोल को रहे समझ आ जाता है ना कि ये दूसरा ये कर रहा है, मतलब दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। भाई खेल रहा है, भाई खेल रहा है, भाई सच में खेल रहा है। बैटिंग चल रही भाई की। भाई सामने दूसरे छोर से जो दूसरा कौन सा पवेलियन एंड से जो है दूसरे छोर से देख रहे हैं कि तो अच्छा जहां मैं कहीं बिखर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा उसको देव ये वाला थोड़ा सा ना डॉज कर, इस वाले क्वेश्चन पे मत ज्यादा था डिटेल में, नहीं तो गाइडेंस यही से मिल रही थी ना। मैं खेल कैसे पा रहा था क्योंकि मुझे मेरे साथ कोच मेरे साथ सेम मैच में खेल रहे थे। जहाँ मुझे लगा ना कि कुछ गलत बोलने वाला है, मैं ड्राइवर को बोल रहा संभाल। हाँ, नहीं तो फिर ऐसा था कि फिर मैं संभाल लेता था। तो ड्राइवर मुझे देख रहा है, मैं क्या संभालूं? तू नहीं, जो पीछे ड्राइविंग कर रहा है उसको संभाल। Oh my God। तो लिटरली इन एवरी सिनेरियो ये लड़की लेकर भाग गए। नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, भाई है अपना। ऐसा विलन मैं बन रही हूँ अभी, भले ये लड़की लेकर नहीं, भाई है अपना। व्हाट इज दिस? देखो इत्तेफाक है। हाँ ये इत्तेफाक की बात ये है। तो भगवान का प्रसाद है, जिसको मिलता है उसको मिलता है। वेरी गुड। भगवान का प्रसाद। सो नाइस, लड़कियों को भगवान का प्रसाद बोल रहे हो आप। वो सच ही है ना, इसमें तो कोई झूठ है ही नहीं। हम देवी आए। जी बिल्कुल, आप लोग जी ओके। बट मैंने इनको प्रॉमिस किया है क्या किया कि है? मैं अपने अगले शूट पे जो भी कॉमन शूट होने वाला हाँ। है उसमें मैं सब सेक्रीफाइस कर दूंगा आपके लिए।
इनको उल्टा मैं आई विल रिटर्न द फेवर। यस अब मैं बताता हूँ, अगला जो शूट होगा ना हमारा, उसमें लड़का ही होंगे सिर्फ। कहीं से भी करूं मैं रिटर्न द फेवर, आई विल डू You have to दैट। do मैं it. एक कॉला लड़का ही लेकर आऊं भले, लेकिन मैं लाऊंगा इनके लिए कॉला लड़का। Oh my God. ओके लेट्स क्विकली प्ले हु इज मोर लाइकली टू, ठीक है? Okay. तो आपको बोलना है कौन किडनैप कर सकता है आप दोनों में से किसी को भी? ये मैं 100%। ये बोल रहा तो है 100%। क्या है ना, ये इतना इंटेंस लुक रखते हैं कि आप ना सम्मोहित हो जाते हैं उनकी बातों में हाँ ये है। कि ये किडनैप कर सकते हैं ऐसे ही बिना जताए। जी कौन करने के बाद बताऊंगा भाई तुम्हारा हो गया किडनैप। किडनैप हो गया तुम्हारा। हो गया किडनैप। ओके कौन बेटर विंग मैन हो सकता है तुम दोनों में से? अभी तो हम Again, देख अभी तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है। हाँ, समझ ही गए हम। अगर आप दोनों को बहुत लो फील हो रहा है, पेप टॉक कौन बेटर दे सकता है? दोनों मैं कहूंगा इसमें। दोनों। हाँ क्योंकि वो क्या ना कनेक्शन प्लस माइनस वाला है। अगर मैं लो हूँ तो उसको पता है कि कौन सी बातें बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, और बोथ वे साइमल्टेनियसली वैसा है, दोनों तरफ इक्वेशन वैसी है। Who's more likely to lock themselves in a room? रूम में कौन बंद कर सकता है खुद को जस्ट फॉर द कैरेक्टर, कि भाई मेरा कैरेक्टर है तो मुझे करना है? मैं तो नहीं करूँगा। नहीं। मैं भी नहीं करूंगा। Who's more likely to come on set like late? ना कतई नहीं। ना। Okay, who's more likely to like exercise even after like working for 12 hours or 14 hours? Okay, जिसको भी जो मतलब I'll point out और उनको जवाब देना है, ठीक है? अच्छा। Okay. Ready? जी। On your mark, get set, go. One night stands or like friends with benefits? बोथ। Both? या Okay, one night stand or friends with benefits? Friends with benefits. Friends with benefits always? Always. always, always. Okay. Set पर crush या crush at a party? What do you prefer? Set. Set, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक आपको मिलेगा access. एट अ पार्टी। At a party? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज्यादा देर झेलना नहीं होता, तो पार्टी से बाद बातें हों और फिर बातें वहीं तक रह जाए। सेट पे अगर क्रश हो जाए या सेट पे कई बार कोई गलत टकरा जाए तो उस सेट का माहौल ना गड़बड़ हो जाए कि शुरू के 4 दिन बहुत अच्छे थे, फिर झगड़ा हुआ और वो सीन में नजर आ रहा है, doesn't look good. Okay. So yeah. Okay. Breakfast after the morning. Like, do you prefer breakfast, getting breakfast, or no breakfast after the night you've spent together? मॉर्निंग में भी राइट वाला ब्रेकफास्ट खाएंगे ना पहले। अरे भाई। No breakfast. नो ब्रेकफास्ट। नो ब्रेकफास्ट। Or let's give you some spice. No breakfast. I mean, Very good. मेरे को मीठा बहुत पसंद है, तो मैं रात वाला डेजर्ट सुबह I can have it. Okay. But with all the hygiene, brush करके fresh okay. हाँ ये तो है, ब्रश करके ही करो जो करना है। हाँ अदरवाइज मतलब ये तो बेसिक सेंस है ना, किसी में नहीं है तो फिर उसको बेचारे को समझने की जरूरत है। हाँ, it's very important. Anyway, no, this is a very bad question. I cannot never ask you this question. Hi, thank you. हाँ, best pickup line that you can give. अभी आप किस अरु के लिए best pickup line if you had to like ask her out. अरु, Oh. क्या तुम इसी तरह मुस्कुराते मुस्कुराते मेरे साथ कॉफी पे चलोगे जहां मैं तुम्हारी सिर्फ आंखों में देखता रहूं? थैंक यू। सी इट वर्कड। It really एंड मैं एक्चुअली जेन्युइनली बोल रहा था, बट क्योंकि आपका नेक्स्ट शो है तो हम फिर किसी दिन मिलते हैं। हमें अरु को नहीं लेकर जा रहे आप, हमारी अरु हमें चाहिए। भगवत गीता की कसम खाओ। ठीक है, आप साथ में चलिएगा। भाई फिर बाजी मार गया। ओके, आपकी बेस्ट पिकअप लाइन जिससे लड़की लेजिट पटी है। ऐसी कोई पिकअप लाइन है ही नहीं मेरे पास। नहीं है? फैक्ट सीधा देखो, समझने की कोशिश कर। ओके। पिकअप लाइन वगैरह मेरे पास है नहीं। आदमी में अच्छा हूँ। क्या ख्याल है? इट्स अ गुड लाइन, अच्छी लाइन है। ओके, मैं ट्राई करूंगा। आप और ट्राई करो। पर मैं एक लेजिट आपको एक चीज बता दूं कि लड़कियों पे ज्यादा पिकअप लाइन चलती नहीं। आई डोंट थिंक इट एवर वर्क्स। जो आपने कहा था वो ऑनेस्टी और ह्यूमर विल ऑलवेज टेक यू प्लेसेस फॉर श्योर। राइट। दैट्स माय प्लस पॉइंट। है ना? ह्यूमर ह्यूमर एंड लाइक इफ यू स्मेल गुड, आप हमें हंसाते रहो, हम जिंदगी बर्बाद कर देंगे आप आपके हम पीछे। हंसते हंसते किडनैप हो जाएंगे। हंसते है हंसते ना? किडनैप हम हो जाएंगे। मैं वो इतना- ऑनेस्टी थी जब मैं अरु से मैंने बोला कॉफी के लिए। मैं इतना हंसाया लड़कियों को कि वो मुझ पे ही हंसने लग गए।
अरे माय गॉड, नहीं तो फिर आप अपना जो मेन मुद्दा है ना उसको ज्यादा दूर मत जाने दो, हंसते हंसते पूछ लो। हंसते हंसते लग गए रास्ते। ओके, डेटिंग साइट्स एज इन डेटिंग एप्स और लाइक मीटिंग फेस टू फेस पार्टी में या कोई कहीं भी, मतलब इंस्टाग्राम पर आप किसी को पूछ सकते हो या फिर आपको मिलना बहुत जरूरी है? मिलना जरूरी है, डेफिनेटली मिलना अच्छा। जरूरी है, बट अगर वो मीडियम इंस्टाग्राम या कोई डेटिंग ऐप है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर जगह से स्वागत है। आप दरवाजा खटखटाएंगे। आप दोनों कभी खटखटाए हो इंस्टाग्राम पर किसी के दरवाजे? नहीं, वो खटखटाए थे मैंने, बट जब से वेरीफाइड हुआ ना अकाउंट तब से डर लगता तब है। से खटखटाना बंद हो गया, लेकिन खटखटाए हुए दरवाजों का जवाब मैं दे देता हूँ। आय हाय, हाँ, मैं सोशल पंगे नहीं लेता कभी भी। नहीं, ना, नेवर नेवर एवर। इट्स वेरी रिस्की एंड इट्स नॉट ऑथेंटिक। बहुत फेक वर्ल्ड है, तो यहाँ पर लोग आपका नुकसान ज़्यादा करते हैं, फ़ायदा कम कर दें, तो ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है। मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, जब हमेशा ऑथेंटिक लोग मिले। और हर एक मीडियम पे एक लिमिट तक बात होती है ना। हाँ। आप इंस्टाग्राम पे उतनी ही बात कर सकते हो जितनी उसकी मर्यादा को मेंटेन कर रही है। उसके बाद आप जब पर्सनली मिल रहे हो तो फिर आप पूछ लो ना भाई कि जो भी पूछना है। जो ओके, लास्ट क्वेश्चन। आप दोनों अपनी रोमांटिक लाइफ को स्पाइस इट अप कैसे करते हो? लाइक हाउ डू यू कीप द स्पाइस ऑन इन योर रोमांटिक रिलेशनशिप्स और आप अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में? मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ। अगर मैंने एक हफ्ते तक आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और अगर मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ तो फिर मैं एक दिन ऐसा निकालूंगा जिस दिन आप मेरी क्वीन हो। उस दिन आपके ब्रेकफास्ट से लेके आपके डिनर से लेके आपको रात को लोरी सुनाने तक मैं आपके साथ रहूँगा। फिर आप मेरे से कल कंप्लेन नहीं करते हो कि भाई तू कहाँ गायब हो गया। तो दैट मेरा ये मानना है कि रोमांटिक लाइफ या इस तरह की चीज़ें तभी वर्क करती हैं जब आप एक दूसरे के लिए समय निकाल पाओ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के टाइम को वैल्यू करना। अगर मैंने एक हफ्ते तक, चलो आपसे मैं छोटे छोटे मैसेज में बात कर रहा हूँ ना, बट आज मैं आपके साथ हूँ तो आई वोंट टेक एनीबडीज कॉल, दे कैन वेट बिकॉज यू आर ऑल्सो वेटिंग। सो नाउ इट इज योर टाइम एंड यू डिजर्व ऑल माई अटेंशन एंड माई प्रेजेंस विद यू राइट नाउ। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप बताओ। जेस्चर्स, मैं मोर इनटू जेस्चर्स की ज़रूरी नहीं है कि पूरा टाइम हाथ पकड़े और कडल की, दैट आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आपकी हर एक्टिविटी में सुबह से लेकर रात तक वो एक केयर झलकनी चाहिए कि आई एम डूइंग दिस फॉर यू बिकॉज आई लव एंड रिस्पेक्ट यू सो मच कि मैं तुमको तकलीफ में क्या तुमको इनकन्वीनियंस ना हो, इसलिए तुम्हारे लिए जो भी अच्छा हो सकता है मैं अपने हर एक्शन में वो चीज़ करूँगा। चाहे वो किसी भी चीज़ में मदद करना हो या यू नो व्हाटएवर, लाइक टेकिंग यू आउट और प्रिपेयरिंग डिनर फॉर यू और गेटिंग यू शॉपिंग और जो भी चीज़ें हो सकती हैं। और ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, मैं करूँगा तो मैं ज़िंदगी भर वैसे ही करूँगा और मैं करता हूँ। कमिटेड वाले हैं ये। लॉयल्टी। और इसी के साथ हमारा ये सेक्शन भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ नाइस गेस्ट ऑन माय शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। लेजिट, आप तो झूठ नहीं बोल सकते तो दिख गया मुझे, और आपने भी बिल्कुल झूठ नहीं बोला, विच वाज वेरी रिफ्लेक्टेड ऑन आवर शो। ऑप्शन ही नहीं था आपके पास, बिकॉज आप दोनों ने बड़े ही प्यार और मोहब्बत और ऑनेस्टी के साथ जवाब दिए हैं। तो हम पूछना चाहेंगे यहाँ से इन लोगों से, हमारे छात्राओं से, कि किसने बेटर जवाब दिए हैं उन्हें ये हैम्पर मिलेगा। बताइए। जिसे आज तक लड़की नहीं मिली, जिसे आज तक लड़की नहीं मिली तो उसे हैम्पर मिल उसे हैम्पर जरूर मिलेगा। तो हैम्पर ही सही। थैंक यू सो मच। वेलकम। इतना भारी है। हट जा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, प्लीज। नेक्स्ट सेट पर देखता हूँ। वैसे नेक्स्ट सेट पर आपको लड़की भी देनी है। नहीं, आई एम हैप्पी फॉर यू। हम कॉफी पे चले। बिल्कुल बात करेंगे। आप हैम्पर रखिए, ठीक है। देखा, चॉकलेट से ही काम चलाना पड़ता हमेशा। नहीं, ये मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा तो टेस्ट कराएंगे सब। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड मैं भी चाहता था जेन्युइनली कि ये जीतें ये हैम्पर, क्योंकि इन्होंने मेरे से बेटर आंसर दिए हैं। मेरे को भी ऐसा लग रहा था, मैं वहाँ बैठा होता तो ये हैम्पर जाता विजय पुनाकी देव को। तो गुड डिसीजन गाइस। दिस इज द वर्ल्ड वेयर एक्टर्स कैन नॉट बी फ्रेंड्स। कौन कहता है यार, हम एक्टर हैं और हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे। ये तो इनोवा के चर्चे से हमें पता चल गया था कि आप Congratulations. Thank you so much guys for watching us, loving us. Make sure you like, share and subscribe to all of our episodes and
Remember to add spice in your life, but not too much, because lots of it can cause trouble here. Bye. हिंदी टीवी, भाषा लोकल, सोच है ग्लोबल। टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।